15 साल जो प्रताड़ना का तानाशाही का जो रहा है, अलग अलग एजेंसी से अपने विपक्ष को ही नहीं बल्कि अपने जो सहयोगी साथियों को भी प्रताड़ित करने का मुद्दों को लेकर के लड़ा जाएगा। 15 साल में जो विकास का पहिया बहुत धीमी गति से चला है, वो इस चुनाव का मुद्दा होगा। और चुनाव का मुद्दा ये होगा जो चुनाव के समय आकर के बरसाती मेढक की तरह कभी 15 दिन, कभी महीने भर, और जब हार का डर बहुत सता रहा हो तो महीना 2 महीना रहने वाले ऐसे सांसद को यहाँ से कैसे हमसफर ट्रेन में उनके हमसफर के साथ वापस दिल्ली भेज देना है, या यहाँ के शब्दों में बोला जाए तो सब लोग कह रहे हैं अब की बार गंगा पार। तो मैडम, इस तरह जो आज विरोध प्रदर्शन हुआ, भीतरघात इस प्रकार से अगर कांग्रेस पार्टी में होगा तो इतना बड़ा मतलब लक्ष्य कैसे साध पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के 3 मुख्य दावेदार थे। सबकी दावेदारी बहुत प्रबल थी। किसी का कुछ मेरिट था, किसी का अगला दूसरी कोई बात मेरिट हो। मैं आप लोग को आश्वस्त करती हूँ कि आला कमान ने जो निर्णय लिया है उसको मानने के लिए और सब लोग एक साथ काम करते हुए निशिकांत दुबे जी को यहाँ से विदा करने के लिए जो है काम किया जाएगा। वो चाहे फुलकान चाचा हो, चाहे प्रदीप भैया हो, चाहे फिर इरफान अंसारी जी हो, बादल पत्रलेख जी हो, हफीजुल अंसारी जी हो, या फिर संजय यादव जी हो। महागठबंधन में के जितने भी हम लोग नेतागण हैं जिनसे यहाँ की जनता और खास करके महागठबंधन के कार्यकर्ता बहुत उम्मीद रखते हैं, तो उन्होंने खुद सबने मिलकर तय किया है। नाराज कार्यकर्ताओं को कैसे मनाएंगे? ये हमारी जिम्मेदारी, कुछ हम लोगों पे भी छोड़ी। अभी तो आए हैं, आप आगे देखिए। प्रचार प्रसार नहीं करेंगे आप क्या इस पर क्या करना है? अब तो नहीं कह रहे हैं ऐसा। मुझे लगता है कि जो प्रचार प्रसार हफ्ते भर से ज़रा शांत था, उसमें कुछ तेज़ी आप लोग आज महसूस किए होंगे। आप किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? मैंने अभी इसके पहले ही कहा है, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो देश के हालात के अनुरूप है। उन चीज़ों को लेकर के हम लोग चलेंगे। और जो स्थानीय मुद्दे, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार में रहते हुए बहुत राज्य का नुकसान हुआ, और आज जब हम लोग सिंगल इंजन को खींचने का प्रयास कर रहे हैं तो उसे पीछे कैसे खींचा जाए। हमारे नेताओं को ईडी, सीबीआई और जेल और इन चीज़ों का भय दिखा करके जो प्रयास किया जा रहा है रोकने का, उन सब चीज़ों पर फैसला करेगी जनता। हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को लोगों ने सलाखों के पीछे डाला है, सीबीआई का भय अन्य लोगों को भी दिखा रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर जनता जो है केंद्र की तानाशाह सरकार को, और खास करके यहाँ के जो सांसद हैं, मुझे बधाई सिर्फ गठबंधन के नेता कार्यकर्ता और आम जनता ही नहीं बल्कि भाजपा के नेता भी यह बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि लोगों को भी आपसे बहुत उम्मीद है कि जो गोड्डा का सांसद सीधे मुंह अपने भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी बात नहीं करता, उसको हम लोगों को यहाँ से भेजना ही उचित होगा। कई भाजपा के नेता है वो कह रहे हैं कि दीपिका पांडे सिंह के मैदान में आने से चुनाव और आसान हो गया। अब यह तो जनता के हाथ में छोड़ दें। सभी का पक्ष विपक्ष होता है। हो सकता है 10% लोग हमसे ना खुश हों, लेकिन 90% लोग जो हैं वो आप लोग हमारे संघर्ष के साथ ही रहे हैं। आप लोगों ने देखा है कि संगठन के एक एक सीढ़ी को चढ़ते हुए आज मैं चुनावी राजनीति में आई। पार्टी ने मुझे विधायक का चुनाव लड़ने का मौका दिया, मैं विधायक चुन करके आई, और आज सांसद का जब चुनाव लड़ने का मौका दिया गया तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। मैं आने वाले 5 सालों में जनता के आशीर्वाद से गोड्डा लोकसभा के लिए जो चीज़ें बहुत पहले से होनी चाहिए थी और आज वो नहीं है, उन पर करेंगे। आज जो विरोध प्रदर्शन हुआ है मैम, उससे मैसेज अलग तरह का चला गया है पूरे पब्लिक में, तो उसको कैसे पाठ पाएंगे, मतलब कितना जल्दी? आप सिर्फ विरोध प्रदर्शन मत देखिए जी, बहुत भव्य स्वागत, वो भी देख सकते, और समाज के हर वर्ग के लोग सम्मिलित होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो थोड़ी और छोटी बातें हैं उसको हम लोग परिवार में ठीक करेंगे। मैं सभी बड़ों से आशीर्वाद लेकर के चुनावी मैदान में जाऊंगी और प्रयास मेरा होगा जो हमारे छोटे हैं उनको बनाएं। धन्यवाद। थैंक यू मैम।